हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित हियर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। ये वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कैसे आईपीएससी ने लिखते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आईपीएससी ने मीन्स ऑफिशियल नेम, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑफिशियल नेम जो होता है वो आईपीएससी नेम है। आईपीएससी का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी नेम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी बॉन्ड को शो किया जाता है। जैसे कि ये इथेन में जो आप देख रहे हैं सभी बॉन्ड को शो किया गया है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कंडेंस में कुछ बॉन्ड को शो किया जाता है, जैसे कि ये इथेन में और ये प्रोपेन में। बॉन्ड लाइन में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ लाइन से शो किया जाता है, जैसे कि पेंटेन है। अब स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नेम को, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईपीएससी नेम लिखने से पहले ये चार चीज़ पता होना चाहिए: सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, पहला हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं। तो अल्किन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तब ये अल्काइल फॉर्म होता है। ठीक है, अल्किन का जो फॉर्मूला है CnH2n+2, उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो CnH2n+1 ये अल्काइल है। फिर ये सब्स्टिट्यूएंट में ही नेक्स्ट है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर थर्ड में है नाइट्रो, फोर्थ में ऑक्सी। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोफ, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ये वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, डबल हुआ तो इन, ट्रिपल हुआ तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, उसका सफिक्स फॉर्म ओइक एसिड होगा। कीटोन का जो है सफिक्स फॉर्म 1 हो जाएगा। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, उसका अल हो जाएगा ALL सफिक्स फॉर्म। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, उसका सफिक्स फॉर्म ऑल हो जाएगा OL। एमिन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है NH2, उसका सफिक्स फॉर्म एमीन। ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है COOR, इस जगह पर अल्काइल ग्रुप है तो उसका सफिक्स फॉर्म ऑइट। नाइट्राइल का जो फंक्शनल ग्रुप है CN, तो उसका सफिक्स फॉर्म नाइट्राइल। एमाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है CONH2, उसका सफिक्स फॉर्म एमाइड।
तो सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये चारों हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम को, कार्बन को नंबरिंग करते वक्त हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप, तो जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम को तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर अल्काइल ग्रुप को। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर फंक्शनल ग्रुप को देखिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब कार्बन को नंबरिंग करते वक्त किसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो ये जो फंक्शनल ग्रुप जो सभी है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट COOH, COOH के बाद SO3H, SO3H के बाद COOR, फिर COCl, फिर CONH2, CONH2 के बाद CN, फिर CN के बाद CHO, फिर CHO के बाद CO, फिर CO के बाद OH, OH के बाद NH2, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अब क्वेश्चन करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है कंपाउंड्स हैं, इसका IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक फंक्शनल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप अटैच है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये नंबरिंग करेंगे कार्बन को, तो देखिए सबसे पहले किसी इम्पोर्टेंट देंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जो है फंक्शनल ग्रुप को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप लास्ट में है, फंक्शनल ग्रुप आगे है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को देना नंबरिंग करते वक्त। तो इधर फंक्शनल ग्रुप जो है ये OH है फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग ये इम्पोर्टेंस देने का मतलब हुआ वह लोएस्ट नंबर पर आना चाहिए, ठीक है। मतलब लोएस्ट नंबर किस साइड से लोएस्ट नंबरिंग कार्बन पर आएगा ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये 3rd पोजीशन पर, और राइट से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो OH जो है 6th पोजीशन में आता है, ठीक। तो इसका मतलब लोएस्ट नंबरिंग कार्बन पर ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो इसका जो IUPAC नेम हम लोग लेफ्ट साइड से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट होता है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या हो जाएगा 6 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट, 8 कार्बन है ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है, N हो जाएगा ऑक्टेन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, तो 3 ऑल, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है, CO कीटोन है। तो इसमें भी हम लोग जो नंबरिंग जो करेंगे वह लोएस्ट नंबर पर आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। देखिए लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो 3rd पर आ रहा है कीटोन, लेकिन राइट साइड से काउंट करते हैं तो ये 2nd पे आ रहा है, तो इसलिए लोएस्ट नंबर राइट साइड से आ रहा है, तो इसलिए हम लोग IUPAC जो नेम लिखेंगे वह राइट साइड से। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसमें, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स,
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन हेक्सेन, 2 कीटोन है, एक 2 पोजीशन पे है और एक 4 पोजीशन में है। तो 2 कीटोन है, एक 2 पर एक 4 है, तो उसके लिए डाई लग जाएगा, ठीक है। तो 2,4 डाई, और कीटोन के लिए क्या है, सफिक्स फॉर्म 1 होता है, डाई 1, ठीक है। हेक्सेन 2,4 डाई 1। नेक्स्ट आते इसमें, देखिए इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप, एक तो कीटोन है, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नंबरिंग करते वक्त देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। देखिए रूल में आते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट में COOH है, COOH देखिए स्टार्टिंग में है, और कीटोन ये इधर है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट COOH को देना नंबरिंग करते वक्त। तो इसलिए देखेंगे, अगर लेफ़्ट साइड से अगर काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 6 में हो जाएगा, लेकिन राइट साइड से काउंट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में। इससे लोएस्ट नंबर राइट साइड से आ रहा है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक और रूल्स होता है कि अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह सेकेंडरी सफिक्स होगा, और जो लोअर इम्पोर्टेंस वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो COOH जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला है, तो ये मेरा सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, और CO जो है कम इम्पोर्टेंस वाला है, तो वह जो है सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो IUPAC नेम लिखते वक्त सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 5 ऑक्सो, कीटोन के लिए ऑक्सो, फिर वर्डवुड हैक्स हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी ये कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, प्राइमरी सफिक्स, तो एन हो जाएगा हेक्सेन, और COOH के लिए ओइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें देखिए कि किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। फिर आते रूल्स में, देखिए डबल बॉन्ड जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो हम लोग जो इसमें जो कार्बन को जो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते वक्त जो डबल बॉन्ड जो है वह लोएस्ट नंबर पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ये लेफ़्ट साइड से अगर काउंट करते हैं तो ये थर्ड पर आ रहा है, अगर राइट साइड से करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। इसका मतलब लोएस्ट जो आ रहा है वह राइट साइड से आ रहा है, तो इसको जो है, तो ये सही ऑर्डर जो है राइट साइड से है, तो इसको लिखते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या था, अल्काइल ग्रुप था, हैलोजन ग्रुप था, नाइट्रो था, अल्कोक्सी था, नहीं है सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर वर्डवुड में आते हैं, 6 कार्बन है, हैक्स हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, वर्डवुड के बाद प्राइमरी सफिक्स होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें कौन सा पोजीशन में, एक है फर्स्ट पोजीशन में, एक है थर्ड पोजीशन में, तो 1,3 डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड है 1,3, तो डाई हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, तो डाइन हो जाएगा, डाई इन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, तो 5 आइन हो जाएगा। तो इसका IUPAC ने हेक्स 1,3 डाई इन 5 आइन हो जाएगा।
तो आई होप कि आप लोग का ये IPSC नेम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल।